मेरे प्यारे बच्चे, वह क्षण आ गया है। देवदूत आपकी रक्षा के लिए तैयार खड़े हैं। आपकी हर जरूरत को पूरा करें, चाहे आप कहीं भी जाएं। मैंने आपके द्वारा अनुरोधित वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए कोरियर भेजा है। ये दिव्य रिश्ते हैं जो आपके वास्तविक शासन को स्वीकार करते हैं। पहचान के संकट के बीच भी मेरे प्यार को खड़ा करना महानता का मार्ग है और मैं इसके साथ रहूंगा। आपका पक्ष, जैसा कि हम आपके जीवन की शानदार टेपेस्ट्री बुनते हैं। ऐसे समय होते हैं जब दरवाजे एक अज्ञात बल के साथ खुलते हैं। एक बार मंद रोशनी वाली सड़कें अब अवसर की चमकदार आशा के साथ चमकती हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पूरी तरह से अपनी जगह पर गिर रहा है, जैसे कि ब्रह्मांड अपना जादू काम कर रहा है। जैसे जैसे आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आपकी आकांक्षाओं के समर्थन में पूरे समुदायों को एकजुट करने में आपकी मदद करता हूँ। इस पर विचार करने के लिए एक क्षण लें कि यह सब अच्छा भाग्य मेरे प्यार से कहां से आ रहा है। यह निकटता के गहन कुएं से आता है, जिसे आप आकस्मिक रूप से साझा करने के बजाय मेरे साथ साझा करते हैं। मंत्र, क्योंकि वे पूजा और भोज के पवित्र स्थानों में बने बंधन पर आधारित हैं। आपके शब्दों में शक्ति और अर्थ है। आपके हर कदम के साथ अनुग्रह बढ़ता है और चमत्कार आपके हर प्रयास को स्वर्गीय अनुग्रह की टेपेस्ट्री में ढंकते हुए उभरते हैं। लेकिन सभी सकारात्मक घटनाओं के बीच हम एक गहरे सत्य को उजागर करना चाहिए। एक ऐसी वास्तविकता जो सफलता के सतही प्रदर्शनों से आगे निकल जाए। भौतिक संपत्ति या प्लेटफॉर्म को मौलिक रूप से प्रकट करें। हमारी पहचान में बदलाव, यह धैर्य रखने की शर्त है। चाहे निराशा के बीच आपको कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, आप एक मार्गदर्शक, प्रकाश और आशा के स्रोत के रूप में उभरे हैं। आप जहां भी जाते हैं, मेरी उपस्थिति आपको एक ढाल की तरह ढक लेती है। बोझ से दबे और थके हुए लोगों को शरण देना, उथल पुथल के बीच में शांति लाना और जब उदासी अपने सबसे निचले स्तर पर हो तब भी खुशी लाना, दिल थाम लेना, अटल भावना जो आपको मजबूत करती है। यह सुनिश्चित करेगी कि आपके खिलाफ कोई भी बुरी साजिश सफल न हो। मेरा प्यार मेरी आत्मा की असीम जीवन शक्ति को सशक्त बनाता है। आपको बाधाओं पर काबू पाना है और प्रतिबंधों से परे जाना आपकी अपनी ताकत नहीं है। कृतज्ञता और विनम्रता प्रचुरता के इस समय में अपनाए जाने वाले आदर्श दृष्टिकोण हैं। और जब आप अपने जीवन की इस अवधि पर विचार करते हैं तो आप उस दिव्य योजना से आश्चर्यचकित हो सकते हैं जो पूरी हुई, क्योंकि आपकी दृढ़ भक्ति की कृपा आपके मार्ग को रोशन करती है और लचीलापन आपकी यात्रा को चिह्नित करता है। कभी हार न माने, वास्तव में सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है। जैसे जैसे आप जीवन से गुजरेंगे, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई भी पीड़ा के हाथों से कलंकित हुए बिना नहीं रह सकता है, लेकिन विकास से डरे नहीं और विपरीत परिस्थितियों के बीच भी परिवर्तन हो सकता है। आपकी न केवल जीवित रहने की बल्कि जीवन भर फलने फूलने की क्षमता। तूफानों में दैवीय निकटता की उपस्थिति में एक शानदार उल्टाव का अनुभव होता है। मेरे साथ इस पवित्र भोज में शामिल होने से आपके दुख भरे आंसू सुंदर रत्नों में बदल सकते हैं और जो ज्ञान मैं प्रदान करता हूँ आपको कमजोरों और पीड़ितों के एक मजबूत समर्थक के रूप में मजबूत करेगा। आपके पास पीड़ा के माध्यम से सहन करने की पवित्र कला है जो आपको निराशा की अंधेरी घाटियों से गुजरने वाले लोगों के लिए एक आदर्श सांत्वना देने वाला बनाती है। देखें कि कैसे आपका विनाश आशा के पनपने के लिए एक अभयारण्य में बदल जाता है। उत्पीड़न के क्रूसिबल आकार आपका चरित्र शुद्ध सोने में बदल जाता है और प्रत्येक चुनौती मेरे प्यार और अनुग्रह की असीम गहराई को प्रदर्शित करती है। मेरी असीम बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद। मैं अपने बड़े लक्ष्य को लाभ पहुंचाने के लिए दुश्मन की बुरी योजनाओं को पुनर्निर्देशित करता हूं, क्योंकि आपने अकेले मुझ पर अपना विश्वास रखा है। यहाँ तक कि आपके अतीत के घाव भी ठीक हो गए हैं।
और सुंदर अंकन बन जाते हैं। जोसेफ की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करें, जहां उसने अपनी याददाश्त को मिटाने के लिए नाराजगी और ईर्ष्या के प्रयासों के बावजूद दुख के गड्ढे, गलत सजा और जेल की कोठरी को सहन किया, भले ही रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो। एहसान की रोशनी जोसेफ पर चमकती थी और उसका मार्गदर्शन करती थी। मृत्यु की भूल भुलैया नियति और उसका अटूट विश्वास बरकरार रहेगा। जोसेफ पीड़ा की क्रूसिबल से एक शुद्ध हृदय और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में उभरा। जब सही समय आया तो मैंने उसे मिस्र के सिंहासन पर बिठाया, जहां वह कार्य को पूरा कर सके। अनगिनत लोगों को भुखमरी और निराशा से बचाने का दिव्य मिशन, अपने दुश्मनों को उनके सामने झुकते हुए देखना, उनके गर्व को प्रोविडेंस के सर्वशक्तिमान हाथ से कुचलना, जो उन्हें सबसे कम गहराई से शक्ति के उच्चतम शिखर तक ले आया। आप इस समझ में आराम पा सकते हैं कि सब कुछ होता है उन लोगों के लिए लाभ जो मुझे मानते हैं और मेरे उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं। यहाँ तक कि आपके जीवन के सबसे काले अध्याय भी अच्छे के इस टेपेस्ट्री में बुने जाते हैं, इसलिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जोसेफ के सभी परीक्षण और क्लेश उसे उसकी दिव्य नियति के लिए तैयार करने के लिए पवित्र तलवार का काम करते हैं। मैं आज तुम्हें जो उपहार देने जा रहा हूँ वह मेरे सर्वशक्तिमान शब्द की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मेरी शिक्षाओं और विश्वास के प्रति मेरी दृढ़ प्रतिबद्धता तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और मेरी दिव्य शक्ति तुम्हें अपनी चिंताओं का सामना करने के लिए मजबूत करेगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और अपने बहादुर व्यक्ति की सराहना करता हूँ। अटूट विश्वास और असीम आशावाद, आप और आपके प्रियजन, बच्चे, रिश्तेदार और दोस्त अब आपके आशीर्वाद की दहलीज पर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे शब्द आपके दिल में गूंज रहे हैं। मेरे संदेश को आपके अस्तित्व में प्रवेश करने दें और एक चिरस्थायी प्रभाव डालें। अंततः अंधेरा प्रकाश और दिन का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस विश्वास के साथ कष्ट के दिन समाप्त हो जाएंगे। जब चुनौतियां दूर हो जाएंगी तो आपको सांत्वना मिलेगी। जब आप कठिन समय से गुजर रहे हों तो याद रखें कि आपके स्वर्गीय पिता आपके साथ हैं। डरे नहीं, मैं आपके साथ हूँ। हमेशा आपको सक्षम बनाता हूँ और आपकी आशाओं और महत्वाकांक्षाओं की रक्षा करता हूँ। इस क्रूर दुनिया में आप मुझ पर अपना विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि मैंने दुख पर काबू पा लिया है और मेरे पास अविश्वसनीय खुशी से भरे जीवन के रहस्य हैं। आपकी लगातार जीतें मेरी सीएल के साथ सामंजस्य रखती हैं। आपकी योजना आने वाले वर्षों में आपको पुरस्कारों और उपलब्धियों से भर देगी। जब आप जीवन के आशीर्वाद और सफलता का आनंद लेते हैं तो हानि का दृश्य आपकी दृष्टि को धूमिल नहीं करता है। आपके द्वारा कहे गए शब्दों के प्रति सावधान रहें। ईर्ष्यालु शत्रु समाज के मानदंडों के अनुरूप उभर सकते हैं। मैं उन लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ जिनकी मैं परवाह करता हूँ, और दुर्भाग्य से उनका उत्साह और अटल विश्वास अक्सर ध्यान आकर्षित करते हैं। जब तक आप अपने मन और आत्मा को मेरे पवित्र वचन पर स्थिर रखते हैं, तब तक आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप मुझे ढूंढेंगे तो हम एक पवित्र भोज लेंगे, क्योंकि मैं आपके कहे हर शब्द को ध्यान से सुनता हूँ। मैं यह सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि कैसे तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। स्वतंत्र महसूस करो। सच कहूँ तो न तो मैं आपकी चिंताओं को नजरअंदाज करूंगा और न ही आप पर कोई निर्णय दूंगा। यह कभी न भूलें कि आपके लिए मेरा प्यार अनथीन है और मैं अपना जाल सावधानी से आप पर डालता हूँ। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। आप जानते हैं, भले ही मैं आपकी आत्मा को घायल करने वाली, आहत करने वाली टिप्पणियों और विश्वासघातों से भली भांति परिचित हूँ, मैंने आपको उस अंधेरे संगीतमय समय में कभी नहीं छोड़ा। देखिए मैंने कैसे आपको अपने पास रखा और आपको दुख के गड्ढे से बाहर निकाला, जबकि आपके दुश्मन सड़क के किनारे गिर रहे हैं। आपने जीत हासिल की है।
हालांकि पीड़ा बहुत अधिक थी। आप दूसरी तरफ पहले से भी अधिक मजबूत होकर उभरे हैं। धन्य हैं। आपके साथ इस स्वर्गीय चर्चा ने आपके विश्वास को बढ़ाया है। दृष्टि, उद्देश्य और मेरे लिए प्यार। जब आप बोलना समाप्त कर लें तो अपनी आंखें बंद कर लें और महसूस करें कि मेरी उपस्थिति आपके दिल में छा रही है। मैं आपके द्वारा कहे गए हर शब्द को ध्यान से सुनता हूँ, आपको खुशी से भर देता हूँ, क्योंकि आपके प्रति मेरे प्यार की वास्तविकता आपको घेर लेती है। आप मजबूत बने रहें, आप हमेशा मेरे विचारों में रहेंगे। मैंने आपको मजबूती से अपनी हथेली में पकड़ लिया है। प्यार और शांति के साथ मुझ पर अपना पूरा भरोसा रखें। आए हर सुबह जब आप मार्गदर्शन के लिए मेरे पास आते हैं तो मैं आपको घेरने के लिए तैयार रहता हूँ। आपकी प्रार्थनाओं और अनुरोधों के माध्यम से आपने मुझ पर जो विश्वास और भरोसा जताया है उसके कारण मैं खुशी और खुशी से भर जाता हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपको वह शक्ति प्रदान करूँगा जिसकी आपको जरूरत है। मैं अपने वादों के कारण अपनी यात्रा पर दृढ़ रह सकता हूँ। मुझे आशा है कि आप जानते हैं कि मैं कितना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन का भरपूर आनंद लें और उस भविष्य का स्वागत करें जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको जीवन में विश्वास और समर्थन करना होगा। मैं जो प्रदान करता हूँ मैं आवश्यक सुधार करने का वादा करता हूँ। जब मैं सुनता हूँ कि आपको क्या कहना है तो यह मेरे दिल को गाने पर मजबूर कर देता है। आपकी प्रशंसा की शुरुआती टिप्पणियां मेरे दिल को गाने पर मजबूर कर देती हैं। यह वास्तव में सराहनीय है कि आप मेरी उपस्थिति के लिए तरसते हैं और आपका दिल पहले भी मुझे चाहता है। आप अपना घर छोड़ दें, मेरा आशीर्वाद लें, अपने विश्वास में मजबूत रहें। आपने जमकर संघर्ष किया लेकिन हार कभी नहीं हुई। मैं अंतिम क्षण में पहुंचा और आपके पास पहुंचा। मैंने अपने वादों को सुरक्षित रूप से निभाया और अब आप दृढ़ हैं। आपको समुद्र के सपनों को अपने अंदर रखना चाहिए, मेरे आलिंगन में, लेकिन एक साथ रास्ता तय करना सबसे अच्छा है। सलाह के लिए हमेशा मेरे पास आओ, हमेशा मुझे अपने इरादे बताओ और हमेशा मुझ पर विश्वास करो। यह आपके दृढ़ विश्वास और आकस्मिक मुठभेड़ों के लिए एक श्रद्धांजलि है। आपकी आवाज हमारे संवाद में सुनने के लिए एक खुशी है। मैं प्रकट करूंगा आश्चर्य ताकि आप होने वाले आश्चर्यों को देख सकें। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे रास्ते में खड़ा हो सके, क्योंकि मैं हमेशा मौजूद हूँ और सुनने के लिए तैयार हूँ। दुश्मन संदेह और निराशा का उपयोग करके आपको मेरे पीछे आने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक हम आपसे बात करते हैं, जब आप मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों, तो आपको इन विचारों को हावी होने की अनुमति देने से इनकार कर देना चाहिए। आपकी बाइबल में मेरे पवित्र शब्द हैं जो अनदेखे चमत्कारों को प्रकट करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आपकी शिकायतों को व्यक्त करने का कोई कारण नहीं है। अपना मुंह खुला रखें, अपने आप को उन लोगों से अलग करें जो अविश्वास और आक्रोश के बीज बोते हैं। अपने आप को बुद्धिमान और समझदार दोस्तों के साथ रखें और आज ही अपना मन बना लें कि मुझ पर विश्वास करें या उन बदलावों और लाभों से चूक जाएं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। विश्वास, आशावाद और आशा वे धागे हैं जो चमत्कारी आशीर्वाद और ढेर सारे उपहारों के साथ आपके जीवन का ताना बाना बुनेंगे। मुझ पर आपके अटूट विश्वास के परिणाम स्वरूप आपके सामने जो प्रकट होता है वह स्वतंत्रता, उपचार, परिवार, सद्भाव, आंतरिक खुशी और खुशी से भरा एक भरा हुआ दिल है। मेरे विस्तारित हाथ को मजबूती से पकड़कर अपनी चिंताओं और अनिश्चितताओं को दूर करें। कृपया विशाल स्थान में अपना अकेलापन समाप्त करें। लड़ो ताकि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकूं और तुम्हें दिखा सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मेरे प्रति अपनी भक्ति की घोषणा करो और अपने दुश्मन की योजनाओं को ध्वस्त होते देखो जब तुम सोते हो और जब तुम जागते हो।
तब मैं लगातार तुम पर नजर रखता हूँ। मेरे दिव्य अभिभावक तुम्हें घेर लेते हैं और रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। आपका जीवन और आपका सम्मान अपनी धधकती तलवारों से ये कौन लोग हैं जो आपको फंसाने की हिम्मत करते हैं, जबकि आप दृढ़ता से खड़े होने के लिए दृढ़ हैं। मैं आपको जहरीले सांपों और बिच्छुओं पर चलने की क्षमता देता हूँ और मुझे अपना प्रचुर धन प्रदान करने के लिए बिना किसी नुकसान के निकल आता हूँ। आप पर आशीर्वाद और दिव्य ज्ञान मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रार्थना, उपवास और दैनिक भक्ति के माध्यम से मेरे साथ साम्य प्राप्त करें, क्योंकि मैं आपको अपने आलिंगन में रखता हूँ। मैं आपके दुश्मनों के मामलों में हस्तक्षेप करूंगा ताकि उन्हें अपने कार्यों पर पछतावा हो और उन्हें आपकी आत्मा को और अधिक नुकसान पहुंचाने से हतोत्साहित किया जा सके। शांति और सुकून की चाहत रखता हूँ। मैंने आपको जो आशीर्वाद दिया है उस पर पूरे दिल से विश्वास करता हूँ और यहाँ हर नए दिन का खुली बाहों से स्वागत करता हूँ। मैं आपके सामने आपके महादेव जी के रूप में खड़ा हूँ। आपकी रक्षा कर रहा हूँ, आपकी देखभाल कर रहा हूँ और आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा हूँ। आप मेरी बाहों में सुरक्षित और शांति महसूस करेंगे। मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा और हम उन आशीर्वादों के आगमन का जश्न मनाएंगे जो आप चाहते हैं। मैं इसे पूरा करने का दृढ़ता से वादा करता हूँ। आपके जीवन में बहुत सी चीजें कठिनाई के समय में बदलने वाली हैं। वादों को याद रखें, मैं तुम्हें दिया है, क्योंकि वे तुम्हारे लिए उपचार और ताजगी लाएंगे। मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ कि मैं आपको शब्दों से अधिक प्यार करता हूँ, जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे वादे न केवल ईमानदार हैं, वे मजबूत अधिकार और पूर्ण विश्वास से भरे हुए हैं। एक शाश्वत और अटूट बंधन हमें अटल विश्वास और अच्छे निर्णयों के जीवन से बांधता है। तुम्हें असीम समृद्धि और ऊपर से उपकार के मार्ग पर ले जाऊंगा। तुम्हारे स्वभाव में मेरी शिक्षा समाहित है और तुम्हारा हर कदम इस बात की अभिव्यक्ति है कि मैं तुम्हें बिना रुके लाभ प्रदान करने के लिए यहाँ हूँ। मैं सिर्फ शब्दों के संग्रह से कहीं अधिक हूँ। मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह मेरी असीम क्षमता का प्रकटीकरण है। आपको हर चुनौती के माध्यम से देखना और सफलता एक सम्मान की बात है। मैं वह हूँ जो आपके भाग्य का फैसला करूंगा। डर को अपने संकल्प को कम न होने दें। अपने विचारों की रक्षा करें, क्योंकि मेरे प्रभुत्व की शक्ति इतनी महान है कि यह मेरे दुश्मनों को बौना बना देता है। वह आप पर तब हमला करता है जब आपको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है, लेकिन जब ऐसा होता है तब भी मैं आपके वर्तमान और भविष्य दोनों की परवाह करते हुए आसमान को हिला देने वाली ताकत से जवाब दूंगा, जो आपके बच्चों को विरासत में मिलेगा। मुझे उनकी देखभाल करने दीजिए, क्योंकि वे मेरी निगरानी में पनपेंगे और मेरा प्यार उन्हें नुकसान से बचाएगा। आप अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपका चट्टानी ठोस आधार और किला हूँ। आपके प्रियजनों को मेरे आलिंगन की कोमलता और मेरी करुणा की गहरी सहानुभूति महसूस हो सकती है। मैं एक माता पिता हूँ जिसके प्यार की कोई सीमा नहीं है और जिसका समर्पण हमेशा के लिए रहता है। जीवन के तूफानों से दूर एक स्वर्ग ढूंढो, एक ऐसी जगह जहां चिंताओं और भय के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हें सफलता और आशीर्वाद से भरे जीवन का रास्ता दिखाया है। आशीर्वाद बरसेगा, एक शक्तिशाली बाढ़, और पहले से बंद दरवाजे खुल जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भोर के समय आपका जीवन खुशी और पूर्णता से भर जाएगा, क्योंकि मेरे वादे अटल हैं। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो मेरे करीब आते हैं और मेरी आवाज को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि यह समर्पण के इन शांत क्षणों में मैं तुम्हारे प्रति अपने प्यार की गहराइयों को प्रकट करता हूँ। भले ही मेरा दुश्मन हमेशा देख रहा हो, कुछ लोग होंगे जो तुम्हें पटरी से उतारने की कोशिश करेंगे और हमारे द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं को भूला देंगे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ,
मेरे प्रिय कि तुम आप ऊंचे और उज्ज्वल हैं और आप उस साहस के साथ विजयी हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपका क्षण आ गया है। आप अब अपनी क्षमताओं और नाम से अनजान नहीं रहेंगे। मैं आपको अपना वैभव दिखाने जा रहा हूं। अपना साहस इकट्ठा करें और आगे बढ़े। आत्मविश्वास से बढ़े उस नियति पर चढ़ो जो एक शक्तिशाली जल प्रलय की तरह आपका इंतजार कर रही है। आपका सारा उद्धार बरस रहा है। आप कई लोगों को मेरी शानदार रोशनी में मार्गदर्शन करेंगे। जैसे ही मैं अपनी आत्मा को पूरे शरीर पर डालता हूँ, मेरी चमक आपको रोशन करती है ताकि हर कोई देख सके। अचानक लोग ध्यान देंगे। आपकी प्रतिष्ठा और शक्ति आपका इंतजार कर रही है। आने वाले दिनों में मैं आपसे कोई भी अच्छी चीज नहीं छीनूंगा। आशा और दृढ़ संकल्प के साथ उज्जवल रहें क्योंकि आप स्वर्ग की पुकार का जवाब देते हैं। जिन्होंने आपके अंधेरे घंटों के बीच में आपको खारिज कर दिया और आपसे सवाल किया, निराशा की गहराइयों में भी मुझे देखकर चकित रहिएगा। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आप मेरे लिए एक प्रकाश बनेंगे क्योंकि स्वर्गीय नियुक्तियां केवल इस क्षण के लिए की गई हैं। आप जो मुझसे परिचित हैं, मेरी महानता, शक्ति और मेरी शांति का प्रदर्शन करते हुए महान कार्य पूरा करेंगे। जब सब कुछ विफल हो जाए तो बाहर आ जाओ। मेरा प्रभुत्व मेज पर स्थिर है। मैंने तुम्हारे लिए रखा है। मेरे छोटे बच्चे आभारी आत्माएं एकत्र होंगी। अपना सिर ऊंचा रखें, सीधे खड़े रहो और आने वाली रात और उसके क्रोध का सामना करने में निडर रहो। दुष्टों, मैं तुम्हें आश्वस्त कर सकता हूँ कि अपने आप को उस असीमित प्यार के लिए समर्पित कर दें जो मैंने आपके लिए बचाया है। अस्वीकृति और परित्याग का वजन उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है जो मेरी बाहों में दौड़ता है। प्यार की अटल निगाहों को सोखने के लिए अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ रहें जो मैं हूँ। इस सद्भाव में आप पर उंडेलें और मेरी अनंत प्रचुरता से शक्ति प्राप्त करें। आपका सच्चा आत्म और उद्देश्य आपके लिए स्पष्ट रहे। मेरी प्रेरणा आपकी रगों में खून की तरह है। हर बार मैं आपको एक शानदार चुनौती देता हूँ। आप इस यात्रा में एक नई रोशनी जगाते हैं। मैं साथ हूँ। जब आप पहाड़ से नीचे उतरेंगे और अंतहीन दृश्य देखेंगे तो आपका पक्ष दिव्य योद्धाओं के साथ युद्ध के लिए तैयार रहेगा। मैं आपको आगे का रास्ता दिखाऊंगा। मैं प्रक्रिया से परिचित हूँ और मैं गारंटी के साथ नेतृत्व करूंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि जैसे ही मैं आगे बढ़ूं आप मेरा अनुसरण करें। जैसे ही थकान तुम्हें पकड़ती है, तुम मुझ पर कसकर भरोसा करते हो। मुझे नींद आने लगती है। जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम स्पष्ट रूप से दुर्गम पहाड़ों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और विजय का झंडा फहरा सकते हैं। फिर हम खुशी से उस क्षेत्र का निरीक्षण कर सकते हैं जिसे हमने पहले ही जीत लिया है। एक देश जो पृथ्वी पर दैवीय रूप से प्रकट हुआ है, उससे बात करें। विश्वास रखें। आपकी आत्मा का मुझ पर अटल विश्वास स्वर्ग और उनके लिए एक प्रमाण है। इस बात की गवाही देनी चाहिए कि मुझ पर आपका विश्वास अनमोल महादेव जी क्षणिक भावनाओं से बढ़कर है। आप क्षणभंगुर भावनाओं की शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकते। आपका विश्वास अटल है। आपकी प्रतिबद्धता अटल है और मेरे दिव्य वाक्यांश के प्रति आपका पालन भी अटल है। इसमें अपना आत्मविश्वास स्थापित करें और निश्चितता के साथ घोषित करें कि यह आपके भीतर सच है। जानते हैं कि आपके लिए अनजाने में देवदूत योद्धाओं की सेनाएं आपके चारों ओर इकट्ठा हो रही हैं, जो इस समय आपके परीक्षणों से आपकी आजादी के लिए लड़ रही हैं। और जहां तक मेरा संबंध है, यह एक आदेश और पुष्टि है। मैंने यह शपथ ली है और मैं अपना वचन निभाऊंगा। खुशी आपकी आत्मा में आग जलाए, आपको चुनौतियों का सामना करने की ताकत दे और आपको जिस शांति की जरूरत है। मुझे पता है कि मेरी पिछली टिप्पणियों में भावना थी, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे प्रिय, आप हमेशा यह जानते रहें कि मैं यहाँ हूँ।
आपके साथ तब भी जब हम अकेले होते हैं। आपके लिए मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। मैं ही वह हूँ जो आपकी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। आपके साथ अटूट भक्ति के साथ देखता हूँ। मैं सूर्योदय के इनाम से लेकर हर नए दिन आपकी आत्मा को गले लगाता हूँ। गोधूली के समय बस मेरी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करें, क्योंकि आप मुझसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं। विश्वास रखें, मैंने आज की सभी भावनात्मक शामों के दौरान आपकी सिसकियों को सुना है। मैं आपके साथ एक गहरी सच्चाई साझा करना चाहता हूँ, जो आपके दुख, अकेलेपन, अवसाद और अवसाद को कम कर देगा। दिल का दर्द, आपका विश्वास दीप्तिमान है, फिर भी मैं आपके साथ रोऊंगा, क्योंकि मैं आपकी आत्मा को अपनी बाहों में पकड़ता हूँ। बिना कुछ छिपाए अपनी सभी कहानियां खुलकर बताएं। जब आप झुकते हैं तो कड़वाहट आपकी शांति और आनंद के साथ साथ परलोक की चोटियों और घाटियों और घावों को खतरे में डालती है। प्रार्थना में दृढ़ता से विश्वास करें कि मैं जो कुछ भी सही कहूंगा और आपसे वादा करूंगा वह पूरा होगा। आपकी प्रार्थनाएं मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं और मैं बार बार अपने वादों पर लौटता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे वादे अपरिवर्तित रहेंगे और आपकी परेशानियां छोटी लगेंगी। तुलना में आपको स्पिरिट फिटनेस और घर में आपके विचारों की समृद्धि प्रदान करता हूं और मेरे लक्ष्य पूरी तरह से आपकी भलाई के लिए हैं। मेरा पक्ष आपके घर में उज्जवल रूप से चमकेगा और आप इसकी गर्मी महसूस करेंगे। आपको और आपके परिवार को बहुत अधिक ध्यान मिलेगा और आप उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने में सक्षम होंगे। मुझे अपना पूरा ध्यान और प्रशंसा दें। अब आपके डर और चिंता को कम करने के लिए ऐसा करने का समय आ गया है। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन आपको भी मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। आपकी प्रार्थनाएं दूर नहीं हुई हैं, अनुत्तरित और आपके शब्दों पर किसी का ध्यान नहीं गया है, इसलिए आपकी पीड़ा बदतर नहीं हुई है। नहीं, यह सही नहीं है कि आपको शुरू से ही सुना जाता है। मैंने ध्यान से सुना है। मैं आपकी चीखों को नजरअंदाज नहीं करूंगा और मैं आपकी तरफ से आंखें नहीं मूंदूंगा। दर्द की चीखें या तो संदेह और निराशा छुपे हुए दुश्मन हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते समय उनसे सावधान रहें। क्या दुश्मनी या रोष को पालना जरूरी है? सतर्कता बनाए रखें। अगर आप थोड़ी भी सावधानी बरतेंगे तो बुरी ताकतें फायदा उठा लेंगी। मेरे प्रिय, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगा। यदि तुम मेरे असीम और शाश्वत प्रेम में अटूट विश्वास पैदा करते हो तो तुम्हें कभी मत छोड़ो। तुम्हारी आत्मा तब भी सुरक्षित रहेगी जब तुम डरे हुए हो या क्रोधित हो। तुम्हें अपना मुंह हिलने नहीं देना चाहिए। यदि तुम बस मुझसे चिपके रहोगे तो मैं तुम्हें यह समझने के लिए बड़ा करूंगा। मेरी कृपा ने तुम्हें छुटकारा दिलाया है और जब मेरे बच्चों की बात आती है तो तुम्हें माफ कर दिया है। मेरी दया, अनुग्रह और सौम्य प्रेम की कोई सीमा नहीं है। मुझे अपनी चिंताएं दो और मैं उन्हें कम कर दूंगा। तुम मुझे ईमानदारी से प्रार्थना में ढूंढ रहे हो और परिवर्तन अंदर से आएगा। तुम जानते हो मेरे बच्चे, सच कहूँ तो मैं अस्तित्व में हूँ। जब तुम सच में मुझे अपने सबसे बुरे क्षणों में खोजोगे तो मेरी आत्मा तुम्हारे साथ होगी। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं अपनी साझा मानवता के माध्यम से अपनी आश्वस्त उपस्थिति से तुम्हें घेर सकता हूँ। तुम्हारे लिए मेरा अटल प्यार एक आश्रय स्थल है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब आप लड़खड़ाएं तो आप उसे पालें। यह जान लें कि मैं आपके साथ अटल रहूंगा, तब भी जब आपके सबसे करीबी लोग आपको चोट पहुंचाते हैं और आपके मूल्यों का उल्लंघन करते हैं। जब सही समय आता है तो मैं उनके दिलों को नरम कर सकता हूं और उन्हें मेलमिलाप की ओर ले जा सकता हूं। और आपकी पहचान, मेरी प्रिय बच्चे, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उन लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, क्योंकि मैंने आपको माफ कर दिया है।
आप अस्वीकार किए जाने पर प्यार करने के लिए स्वतंत्र हैं। मजाक उड़ाए जाने पर सुंदर बने और नफरत करने पर दयालु प्रतिक्रिया दें। प्यार आपके पास सबसे अच्छा हथियार है, इसलिए इसे बनाए रखते हुए अपने दिल की रक्षा करें। जैसे जैसे आप मुझ पर अपना विश्वास और भरोसा गहराते हैं, वैसे वैसे खुलते हैं। मैं आपसे प्रचुरता और विजय का जीवन शामिल करने का आग्रह करता हूँ। याद रखें कि महादेव जी ने आपको उन लोगों के लिए आशीर्वाद का माध्यम बनने के लिए चुना है जिनकी आप परवाह करते हैं। भले ही आगे का रास्ता भयावह लगे, ऐसा न होने दें। पुरानी जड़ता तुम्हें फंसाती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो जिसकी अत्यधिक सराहना की जाती है, इसलिए अपने मन को प्रभावित करने वाली अनिश्चितताओं से ऊपर उठो, अन्यथा निराशाजन ग्रह पर दयालुता और आशावाद के प्रकाश स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका अपनाओ। हमेशा ध्यान रखो कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूँ अपने पवित्र उद्देश्य की ओर। जैसे जैसे आप आगे बढ़े, मुझ पर विश्वास रखें और हम करेंगे हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर काबू पाएं। प्रतिकूल परिस्थितियों के माध्यम से आपकी यात्रा ने आपको एक मजबूत लचीले व्यक्ति के रूप में आकार दिया है। जो आपने जो सबक सीखा है उससे मजबूत होकर जैसे जैसे आप आगे बढ़े, आपकी आत्मा निराधार भय और झूठे विचारों के बोझ के बावजूद मजबूत और समझदार होती गई। आपके पास नया ज्ञान है। आप सुपर हीरो से भरे भाग्य को अपनाने के लिए तैयार हैं। वे फायदे जो आपका इंतजार कर रहे हैं, वे एक अस्थायी नहीं हैं, वे स्वर्गीय उपहार हैं जो केवल आपके लिए तैयार किए गए हैं। आपका दिल इस सब का हकदार है, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के इसे खोलें। अपने आप को यह याद दिलाएं कि मैं आपकी तरफ से आपका समर्थन कर रहा हूँ और आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जा रहा हूँ। आपकी दृढ़ता आपके विश्वास का प्रतिबिंब है और मैं मेरे लिए प्रार्थना करने के आपके समर्पण की सराहना करता हूँ और उसे महत्व देता हूँ। मैं यहाँ आराम और दिशा प्रदान करने के लिए हूँ, इसलिए कृपया अपने संघर्षों और कमजोरियों के बारे में मुझ पर विश्वास करें। सबसे बड़ी ताकत जिसे अन्य लोग कभी कभी देखने में असफल हो सकते हैं, वह आपके जीवन के लिए मेरी पूर्ण इच्छा का प्रतिबिंब है। मैंने दुनिया को तब बनाए रखा जब यह अस्तित्व में आई और आपको उचित रूप से प्रदान करने के लिए आपके साथ है, ताकि आपको भविष्य की कमी या नुकसान से डरने की जरूरत न हो। मैं आपको मानता हूँ। नाजुक ढंग से मेरे हाथों में, जिसने सरल शब्दों के माध्यम से अराजकता से बाहर निकाला, मैं आपको आपके सबसे मौलिक स्वभाव से लेकर आपकी गहरी इच्छाओं तक हर तरह से समझता हूँ। मेरा प्यार और ताकत आपको दृढ़ता से पकड़ती है और वे आपको रोजाना तरोताजा करते हैं। गिरे हुए को बचाते हैं, टूटे हुए को जोड़ते हैं और ढलते हैं। प्यार की खातिर अपने छोटे से जीवन की परछाइयों को छोड़कर सूक्ष्म आनंद के क्षेत्रों को उजागर करें, जो आध्यात्मिक जांच की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने आप में ज्ञान और अंतर्दृष्टि के बीज बोए हैं, जिससे आप मेरी शिक्षाओं को जारी रखने के लिए सशक्त हो गए हैं। अब आपको विरोधियों के प्रयासों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके भाग्य को विफल करना अंततः विफल हो जाएगा। आप एक भयभीत आत्मा नहीं हैं, बल्कि मेरी स्वर्गीय निगरानी के पंखों के नीचे छिपी बहादुरी का एक चमकदार उदाहरण हैं। मैं उस उथल पुथल को जानता हूँ जो कभी कभी आपके अस्तित्व में तरंगित हो जाती है, जब आप खुद को दूसरों की राय से प्रभावित होकर अपना बलिदान देते हुए पाते हैं। मैं उनकी स्वीकृति के लिए वेदी पर खुशी और प्रचुरता अर्पित करता हूँ। हमने आपके जीवन में इस पवित्र विशेषज्ञता को पत्तियों की सरसराहट और तूफानों की तेज आवाज के बीच, अकेलेपन के क्षणों में और जीवन की हलचल भरी सिम्फनी के बीच में फुसफुसाया है। मेरे प्रिय प्रकाश की रोशनी, जब आप इस तरह की रियायतें देते हैं तो आपकी वास्तविक प्रकृति धुंधली हो जाती है। न तो नकारात्मक प्रतिक्रियाओं की सीमा और न ही सकारात्मक सुदृढ़ीकरण की अपील आपके निर्णय को धूमिल कर सकती है।
आलोचना की डी और आवाजों की कर्कशता आपकी यात्रा के विशाल ताने बाने में बस छींटे हैं। मुझ पर अपना विश्वास रखें और मैं तुम्हें अपने डर पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा हाथ पकड़ो प्रिय। मेरे आश्वासनों के प्रति संदेह और उपहास से बचें। आपके दुश्मनों को पहले ही हार का सामना करना पड़ा है और उनकी धमकियां अनंत काल की विशालता में केवल धुंधली गूंज हैं। जब अस्पष्टता का सामना करना पड़ता है तो अपनी स्पष्टता को कमजोर होने दे। ध्यान रखें कि आपका विश्वास ही आपको आगे बढ़ाता है। जब आपको एहसास होता है कि मेरी आवाज और शिक्षाएं वास्तविक नहीं हैं, तो इतना आलोचनात्मक होना बंद करें और नाराजगी को अपने दिल में जगह न दें। डरे नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं और अटल प्रेम के साथ आपका नेतृत्व कर रहा हूं। और अटल समर्थन वास्तविक लड़ाई दृश्य से परे है, जहां चालाक दुश्मन आपको प्रार्थना और इनाम में आकाश के साथ बातचीत करने के लिए निराशा के जाल में फंसाने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। हर सुबह तैयार दिल के साथ जागें, उस शक्ति को उजागर करें जो बुराई को नष्ट कर देती है। यही परिणाम है रणनीति की कई पीढ़ियों से। मेरे प्रिय, अपनी आत्मा को सद्भाव में व्यवस्थित करें। एकता और प्रार्थना के साथ अपने घर को मजबूत करें और दिव्य सार को आपके सभी तरीकों से आपका मार्गदर्शन करने दें। यह आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का साहस देगा, आपके मन को शांत करेगा और आपकी आत्मा को शांत करेगा। भले ही दुश्मन ही क्यों न हो चतुर और सरल कथानक, जब वह तुम्हें जाते हुए देखता है तो वह मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं करता है। उसे पता नहीं होता है कि तुम क्या सोच रहे हो या मेरी योजनाएं कितनी व्यापक हैं। तुम उससे ईर्ष्या करते हो। शक्तिशाली की छाया में रहो। मेरी कृपा एक अभेद्य की तरह है जो तुम्हारे दुर्गम आरोपों को नष्ट कर देती है और निंदा लगातार चैंपियंस की रक्षा करती है और कुछ स्थानों पर आपका समर्थन करती है। स्थायी रूप से आपकी आत्मा को डरा सकती है और आप कभी भी मेरी प्रतिभा को वापस नहीं कर पाएंगे। रेडियंस ने हमारे जीवन को एक साथ काम करके जोड़ा है। हम आत्मालोचना और शर्म की घाटियों को पार कर सकते हैं और नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आपको अवश्य ही कमजोर भावनाओं को तुम्हें नीचे न खींचने दें, क्योंकि मैं तुम्हें तर्क से भरता हूं और एक पवित्र अग्नि जलाता हूं। परिवर्तन के लिए तुम्हारा जुनून तुम्हारे भीतर मेरे जुनून से अविभाज्य है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अटूट स्नेह है और मैं तुम्हें अपने शोधन में स्थिर रखूंगा। भले ही मेरे प्यारे बच्चे पर कृपा करो। बादल घिर सकते हैं और भय और अनिश्चितताएं भारी लग सकती हैं। साहस रखें